सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड की चाल आज सुस्त जरूर दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर गोल्ड के फेवर में ही है। ज़्यादातर खबरें ये कि आर्थिक अनिश्चितताएं काफ़ी ज़्यादा है ग्लोबल जिस तरह की जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर से बनने शुरू हो चुके हैं, इससे भी सुरक्षित निवेश मांग बढ़ी है। यूएस के डेटा की बात करें तो यूएस में तमाम चिंताएं हैं ही। डेट को चिंता है, फिजिकल डेफिसिट को लेकर चिंता है, और अब जो नंबर्स भी जो आ रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर आ रहे हैं, वो काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं। चाहे वो यूएस सर्विस सेक्टर को लेकर हो, जो 1 साल बाद पहली बार दबाव में दिख रहा है। यूएस में मई में प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब ग्रोथ आई है वो मार्च 2023 के बाद सबसे ज़्यादा धीमी है। यानी धीरे धीरे जो इकोनॉमी के जो नंबर है वो भी खराब होते जा रहे हैं, और कमज़ोर आंकड़ों से अब लग रहा है कि यूएस फेड आगे ब्याज दरों में कटौती करेगा। और इस साल अब तक 2 कटौती की संभावनाएं तो हैं ही, लेकिन कई सारे ऐसे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो लगातार कह रहे हैं कि इस बार मंदी की गिरफ्त में यूएस आ सकता है और कई एग्रेसिव कटौती आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए, हमारे साथ 2 मेहमान हैं। कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के कमोडिटी हेड हैं, और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और मैं हूं विश्व मोहन। अब शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। कुणाल जी, सबसे पहले गोल्ड पर आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं। अच्छी तेजी लौटी थी, 15 मई के बाद से अच्छी तेजी दिखी है। हाजिर में डिमांड उस वजह से काफी घट गई है। क्या लग रहा है, ये तेजी आगे कंटिन्यू होगी? कुणाल जी, आपसे सवाल था सर। गोल्ड की अभी की जो मूवमेंट है विश्व मोहन जी, उसका कोई डिमांड सप्लाई से लेना देना ही नहीं है। गोल्ड जो बढ़ रहा है वो फियर के कारण बढ़ रहा है। यूक्रेन ने जो रशिया के ऊपर अटैक किया है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। सो जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी टेररिस्ट ने जो आतंकी ने हमला किया, उसके बाद 15 दिन लगाए थे इंडिया ने, और बड़ी कार्रवाई की गई। सो ऐसे ही रशिया वेट कर रहा है, रशिया की ओर से यूक्रेन के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और ये वॉर एस्केलेट होने के चांस है। तो असमंजस जो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बन गया है, उसके कारण गोल्ड के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं। इट इज नथिंग टू डू विद डिमांड एंड सप्लाई। सो फियर सिस्टम में बढ़ते जा रहा है और गोल्ड कॉरेस्पॉन्डेंटली रिएक्ट कर रहा है। और जब तक हमें क्लैरिटी नहीं आती है कि रशिया क्या करेगा और कुछ करता है, तब तक ये फियर प्रीमियम बना रहेगा प्राइसेस में। गोल्ड नियर टर्म में $3440 तक जाने की चांसेस है। ओके, तो आपको लग रहा है कि ये तेजी और यहाँ से बढ़ सकती है, $3440 तक भी कॉमेक्स पर गोल्ड जा सकता है। चांदी में सर बताइए, चांदी को लेकर क्या आउटलुक है आपका? चांदी भी मुझे बहुत तेजी लग रही है। चांदी में भी मुझे डिमांड सप्लाई साइड से भी तेजी नजर आ रहा है, और गोल्ड के पीछे भी सिल्वर बढ़ेगा। सो ओवरऑल सिल्वर भी मुझे 1,05,000 तक जाता हुआ शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, और बाइंग करनी चाहिए दोनों में, गोल्ड सिल्वर में। अभी सेलिंग ट्रेडर्स को तो नहीं करनी चाहिए। ओके, यानी यहाँ पे सेल करने से बचना चाहिए, ये सलाह आपको निकल कर आ रही है। हालांकि जो हाजिर डिमांड होती है उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी का कोई लेना देना नहीं होता है, और जो अक्षय तृतीया के बाद से जो थोड़ी डिमांड निकल रही थी वो 15 मई के बाद से थम गई है। और घरेलू बाजार की रिपोर्ट यही है, ज्वेलरी मार्केट की 2 हफ्ते में देश में ज्वेलरी बिक्री में 30% की गिरावट हुई है। हालांकि इस डिमांड से गोल्ड पर असर नहीं होता, कि गोल्ड ज़्यादातर सेंटिमेंट से चलता है, डेरिवेटिव के पोजीशन से चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग से चलती है, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से चलती है। और अप्रैल की जो रिपोर्ट है उसमें 12 टन खरीदारी हुई है, जो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्थिर है ये कहा जा सकता है। चलिए, अब बात इनसे प्रथमेश जी से कर लेते हैं। प्रथमेश जी, आपकी राय क्या बन रही है सोने पर और चांदी पर, दोनों कमोडिटी पर? दोनों ही कमोडिटी में मेरे ख्याल से जियोपॉलिटिकल रिस्क थोड़ा सा प्रीमियम क्रिएट कर रहा है दोनों भी काउंटर में, और मुझे भी लग रहा है कि 99,000 तक गोल्ड एक बार के लिए ऊपर आ सकता है। सिमिलरली सिल्वर में 1,03,000 तक अपसाइड दिख सकता है। अगर जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको 98,000 के करीब इनको बाय करना चाहिए, 97,800 का स्टॉप रखना चाहिए, और ऊपर में टारगेट 98,800 और 99,000 के रहेंगे। सिमिलरली जुलाई का सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह रहेगी। 1,01,000 के करीब बाय करें, 99,850 का स्टॉप रखें, ऊपर में टारगेट 1,02,700 के लिए। ओके, चलिए, गोल्ड सिल्वर पर आपको राय मिल गई है, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने राय दे दी है।